नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहां पर आपको डर और खौफ होता है तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आपकी बॉडी जो है वो इमरजेंसी के लिए रेडी हो जाती है और आपको अपने जो आसाब हैं और आपके जो हवास हैं वो बिल्कुल पीक पे दिखाई देते हैं। ये किस वजह से होता है? फ्लाइट और फ्राइट, यानी ऐसी चीजें जिसमें आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाए, आपको डर और खौफ महसूस होने लगे और उस इमरजेंसी के लिए आपकी बॉडी जब प्रिपेयर होती है उसको फेस करने के लिए, सो आपकी बॉडी में एक रतूबत निकलती है एड्रीनल ग्लैंड से, जिसको एड्रेनलिन कहा जाता है या एपिनेफ्रीन कहा जाता है। अब एड्रेनलिन जो है ये कुदरती तौर पर ब्लड में शामिल हो जाता है, जो आपकी बॉडी में बनता है, एड्रीनल ग्लैंड्स में बनता है और ये ब्लड में शामिल होकर इसके साथ कुछ चीजें हो जाती हैं, जिसमें एक तो आपकी आंख के प्यूपिल्स जो हैं यानी पुतलियां जो हैं वो खुल जाती हैं। आप इमरजेंसी के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको स्वेटिंग सी स्टार्ट हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और शरियानों की तंगी की वजह से यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और आप बजाय इसके कि उस इमरजेंसी में कोलैप्स हो जाए, आप उसके लिए रेडी हो जाते हैं, फ्लाइट और फ्राइट के लिए आप रेडी हो जाते हैं। अब यही एड्रेनलिन जो है ये आपकी बॉडी में वाफिर मिकदार में पाया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपकी बॉडी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आ जाए जिसमें आपकी बॉडी शॉक में चली जाए और ये एड्रेनलिन का रिस्पॉन्स जो है, एड्रीनल ग्लैंड्स का एड्रेनलिन वहां से ना आए, तो इस सूरत में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाता है, आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, आप कोलैप्स कर जाते हैं, गिर जाते हैं। यानी जब किसी गम की खबर की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से या शॉक की वजह से बीपी एकदम से बहुत लो हो जाए और बंदा गिर जाए, कोलैप्स कर जाए, सो इस कंडीशन से फिर इस शॉक को निकालने से फिर हमें जो ड्रग इस्तेमाल करनी पड़ती है वो होती है एड्रेनलिन और ऐसे पेशेंट को एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसको वापस उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, शरियाने वापस अपनी जगह पे आ जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए और वो जो सिचुएशन है उससे कोप करने के लिए उस बंदे की बॉडी जो है वो तैयार हो जाए। तो इस सूरत में एड्रेनलिन रेस्क्यू किया जाता है। अब एड्रेनलिन की इंडिकेशंस जो है यानी किन किन कंडीशंस में ये दिया जा सकता है। एड्रेनलिन जो है ये शॉक की सूरत में दिया जाता है। ये जो हार्ट जब एकदम से स्टॉप हो जाए, कार्डियक फंक्शनिंग जब स्टॉप हो जाए, तो दिल को दोबारा से धड़कने के लिए और धड़काने के लिए जो है तो एड्रेनलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो रेस्क्यू थेरेपी या सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो की जाती है, उस दौरान में भी अगर आपका पेशेंट सीपीआर और चेस्ट पुशअप से और ऑक्सीजन देने से वो अगर उसका ब्लड प्रेशर, उसकी हार्ट रेट वो बहाल ना हो, तो इसको एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो उसके दिल की धड़कन और उसका ब्लड प्रेशर जो है दोबारा मामूल पे आ जाए। इसी तरह एड्रेनलिन की बहुत कम मिकदार जो है जो अस्थमा के अटैक्स होते हैं, और अस्थमा का ऐसा अटैक जिसे स्टेटस एस्थमेटिक्स कहा जाता है, जो कि स्टीरॉइड्स के साथ और मुख्तलिफ किस्म की इम्यूनोसप्रेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, ब्रोंकोडायलेशन यानी जो हवा की नलियां खोलने के लिए थेरेपीज दी जाती हैं, अगर उनके साथ इस पेशेंट का अफाका ना हो और आपका पेशेंट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रिस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है और उसकी मौत के चांसेस हैं, तो उस सूरत में एड्रेनलिन रेस्क्यू किया जाता है और पेशेंट को एड्रेनलिन दे दी जाती है। एड्रेनलिन जो है एक लाइफ सेविंग ड्रग है, एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग ही दी जा सकती है। यानी आप रास्ते में चलते हुए या किसी आम जगह पे या किसी आम इमरजेंसी रूम में किसी को एड्रेनलिन नहीं दे सकते। एड्रेनलिन के लिए चाहिए कि एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट हो, उसके लिए जो है तो कार्डियक मॉनिटरिंग हो, ईसीजी मॉनिटरिंग हो, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो और जो ट्रेन्ड स्टाफ है वो मौजूद हो, तो उनकी मौजूदगी में जो है तो एड्रेनलिन दिया जा सकता है। अब एड्रेनलिन मुख्तलिफ जरियों से दिया जा सकता है। कुछ जो नॉर्मल कंडीशन होती हैं जिस तरह एलर्जिक कंडीशन जिनमें शॉक हो जाता है बंदे को, उसमें सबक्यूटेनियस यानी चमड़े के अंदर थोड़ी मिकदार में एड्रेनलिन दिया जा सकता है। कुछ कंडीशन में जिसमें शॉक हो, जिसमें पेशेंट के एक्सपायरी का खतरा हो, उसमें आईवी यानी शरियान के जरिए भी दिया जा सकता है। और जो कार्डियक अरेस्ट होता है, दिल को दोबारा से चालू करने के लिए, दिल की धड़कन वापस लाने के लिए इंट्राकार्डियक यानी दिल के अंदर भी एड्रेनलिन इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि दिल का धड़कना जो है दोबारा से स्टार्ट हो सके। एड्रेनलिन एक ऐसी ड्रग है जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन ये ऐसी ड्रग है कि जिसको इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। ये एक इमरजेंसी ड्रग है और आपका डॉक्टर HDU यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट या ICU या इमरजेंसी में ओवर द टेबल जो है जहां पर
जो कार्डियक मॉनिटरिंग हो वो मौजूद हो तो आपको एड्रेनलिन दी जा सकती है। अब एड्रेनलिन जो है इसका इस्तेमाल किन हालतों में नहीं करना चाहिए या किन हालतों में जो डॉक्टर्स हैं एड्रेनलिन एडवाइस करते वक्त या देते वक्त उनको ख्याल रखना चाहिए कि इसमें जो एंजाइना के पेशेंट्स हैं, क्योंकि इसके साथ दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इसके साथ दिल की कंट्रैक्शन बढ़ जाती है, इसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनको एड्रेनलिन नहीं दी जा सकती। जिनमें कार्डियक अरिदमियाज होते हैं, यानी जिनको एएफ या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी जा सकते हैं, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और एड्रेनलिन जो है वो इंसान को मार भी सकती है। इसी तरह जो सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन या एड्रेनलिन पैचेस जो मिलती हैं, जो कि स्किन पे लगा देते हैं और उससे कम मिकदार में एड्रेनलिन मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में अगर इंडिकेटेड है और वो मिल रही होती है बॉडी को, सो एड्रेनलिन पैचेस वगैरह भी उसका इस्तेमाल भी, जिन लोगों को ग्लाकोमा हो यानी आंख में काला पानी हो, उन लोगों के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जिन लोगों को कार्डियक अरिदमियाज हों यानी दिल के मसाइल हों, उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जिन लोगों को इंजाइना होता है उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इन अदर वर्ड्स एड्रेनलिन जो है वो सिर्फ एक लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग एज अ लास्ट रिजॉर्ट आपका डॉक्टर यूज कर सकता है। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूं कि एड्रेनलिन के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुंचाई वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।